नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का विषय है कि अगर मिले आपको ऐसे संकेत तो ईश्वरी दर्शन आपको हो चुके हैं। देखिए, अपने आप में एक परम अनुभव होता है ये, जब जिस भगवान की आप मनोकामना रखते हो, जिनको आप स्मरण करते हो और उनके दर्शन हो जाएं। मैं अपने इस वीडियो और विषय के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब आपको परम ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और एट द एंड में हमारे इस स्थूल शरीर का उद्देश्य ही यही होता है कि ये जो आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाए। लेकिन उससे पहले भी परमपिता परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं, कई रूपों में देते हैं, जिसको आपको समझना होता है और आप समझ नहीं पाते हैं। इस विषय को आप इस प्रकार से समझिए कि अभी बहुत से ऐसे साधक हैं जो अपने आप में बहुत कंफ्यूज हैं, साधना और पूजा से रिलेटेड लेके। देखिए, पूजा एक अलग चीज होती है, साधना एक अलग चीज होती है। पूजा के बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन साधना का गुणगान और महत्व तो आप नहीं समझा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि परम सिद्धि के ऊपर का जो चीज होती है वो है साधना। अगर आप अपने दिन भर में भगवान को स्मरण करते हैं और सिर्फ नाम जाप भी लेते हैं, वो पूजा हुई। लेकिन साधना अगर आप किसी प्रतिज्ञा के साथ, जिसमें आपको ईश्वर को चाहे पाना हो या फिर मनोकामना हो भौतिक सुख संसाधनों की, और उसके लिए आप जीड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपने एक कर दिया है, माला की आप जाप कर रहे हैं, विधिवत तरीके से आप संस्कार पूजन अर्पण तर्पण कर रहे हैं, सभी प्रकार के आपने चीजों को त्याग दिया क्योंकि आपका उद्देश्य केवल एक ही है, ईश्वर की भक्ति। दैट मीन्स वो साधना है। तो साधना एक अलग चीज है जिसमें आप प्रतिज्ञा के साथ काम करते हैं। और जब आप साधना सही से करते हैं तो आपको ईश्वर दर्शन भी देते हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, बहुत से लोगों को दर्शन दिए हैं। और ये जो दर्शन होते हैं वो हमेशा स्वप्न के माध्यम से होते हैं। अब स्वप्न में बहुत से लोगों को कोई बूढ़ी औरत दिख रही है, जो मुझे कमेंट्स आते हैं। किसी को माँ काली का बहुत विकराल स्वरूप दिखता है, किसी को किसी भगवान का बहुत विकराल स्वरूप दिखता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि भगवान का जिस भी रूप में आप स्मरण करेंगे, जिस भी रूप में उन्हें याद करेंगे, प्रभु उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। एट द एंड में ईश्वर एक ही है। एक कहे साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो भी इंसान भगवान के एक रूप का ही गुणगान करता है और वो मानता है कि सारे भगवान एक ही हैं, उसे सब कुछ मिल जाता है। तो आप किसी को भी अपना इष्ट मानते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जिस रूप में आप भगवान को चाहेंगे उस रूप में भगवान आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश यही करना चाहिए इंसान को कि हमेशा सौम्य रूप की ही पूजा करें। और शास्त्रों में लिखा भी गया है कि सौम्य रूप की ही तस्वीर मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी देवी देवता की जो बहुत पावरफुल है, इसके पीछे हमारे जो रील्स हैं, जो हमारा एक परिवेश बन गया है, जो ये हमारा चल रहा है आजकल टेलीविजन, उसमें ऐसे ऐसे रूप दिखा दिए गए हैं। आप परिणाम स्वरूप उनको देख के उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं की मूर्ति अपने घर में रख देते हैं। फिर इससे दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। आपको ये बात समझना चाहिए कि सबसे पहले बात ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को कर नहीं सकते। कोई भी गुरु अगर आपको ये बोलता है कि आप दक्षिण काली की पूजा घर में मत करिए, शमशान काली की पूजा अपने घर में मत करिए, भैरव की मत करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर स्वरूप उसकी पूजा कर नहीं सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन आप उसके योग्य नहीं हैं। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जो ये योग्यता होती है, वो योग्यता आप अर्जित करते हैं धीरे धीरे करके। एक बात समझिए कि जो इंसान साधना के मार्ग में जाता है, उसने कभी बैठना नहीं सीखा हो, वो थोड़ी देर तक 15 मिनट बैठने के बाद शिकायत करता है कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे कूल्हों में दर्द हो रहा है, नितंबों में दर्द हो रहा है। तो वो इंसान
ईश्वर को कैसे पा सकता है, कैसे वो इतनी विकराल स्वरूप वाली मां की पूजा कर सकता है। अब आप चाहे एक इसमें शब्द कहेंगे, एक शब्द आ सकता है कि दक्षिण काली है, शमशान काली है, वो माँ का स्वरूप है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब माँ के स्वरूप बहुत सारे हैं, उनके 9 स्वरूप और भी हैं, तो आपको दक्षिण काली और शमशान काली और भैरव की ही जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ी? या तो आपका स्वार्थ है या आपका हट है, दोनों चीजें हैं। और जहां पर स्वार्थ और हट आ जाता है वहां पर अहंकार आ जाता है, वहां इंसान चीजों को समझ नहीं पाता है, वहां वो अपने आप में ही सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सही कर रहा हूं जो कर रहा हूं। बस यही एक गलती आपसे हो जाती है। तो इसीलिए आप देखिएगा, अगर बहुत सारे जितने भी रील्स बन रही हैं, यूट्यूब में सारी चीजें बन रही हैं, जो समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से आपका कोई नुकसान ना हो। और नुकसान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी भगवान की कोई रूप की सिद्धि करने के लिए चीज करी और एट द एंड में आपको रिजल्ट क्या मिला, नुकसान। अगर आप सच्चे साधक हैं तो अपने पहले शरीर की देह रक्षा करेंगे, उसके बाद ही आपकी जो मनोकामनाएं पूरी होंगी वो करेंगे, समाज का भला करेंगे, अपना भला करेंगे, लेकिन अपने शरीर को बचा के। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अपने शरीर को बचाएं। तो कोशिश ये करना चाहिए, एक तो नाम जाप का जाप करें। अगर आपके पास दीक्षा लेने के लिए कोई नहीं है, या दीक्षा जो शब्द है उसके लिए पैसे नहीं है, बात चाहे कुछ भी हो, तो आप फिर नाम जाप का ध्यान करिए, नाम जाप करिए, वो भी सर्वोपरि है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, किसी भी समय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में कुछ जिंदगी में पाना है, कुछ आगे बढ़ना है और तंत्र में जाना और अपने आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है, तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, फिर दीक्षा लेनी होगी, उसमें और रहस्य में जाना होगा। तब आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो फिजिकल आपको सब चीजें समझा सके, एक्सपीरियंस को बता सके और आपको बोल सके कि यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हैं, गलती करने पर आपके साथ कुछ चीजें उसको संभाल सके, और अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप उनसे शेयर कर सके, तो वो आपको बता सके कि यहाँ पर आपने ये गलती की थी। तो एक प्रत्यक्ष जो गुरु होता है उसकी भी आपको जरूरत पड़ती है। भगवान जब आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हाथ आपके ऊपर हो जाता है, क्योंकि गुरु से आपने दीक्षा ले ली है, तो आपको फिर वो दर्शन भी देते हैं। कई जगह में ऐसा होगा कि आपको आभास भी होगा कि आपके बगल में कोई बैठा हुआ है। 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी और आपको उससे पहले बहुत सारे दिव्य सपने आएंगे। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपका नाम लेके भी पुकार रहा है। तो अनजाने में अगर आपको कोई ऐसा लगे, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ बैठी हुई है, तो यकीन मान के चलिए कि आपको भगवान दर्शन दे चुके हैं, सिद्धि आपको मिल चुकी है, दर्शन भी हो चुका प्रभु का। अब मैंने पहले के अपने वीडियो में जो बात कही थी वो फिर से कह रहा हूं, अगर आपको बुरी चीजों का आभास हो रहा है, कोई टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, अलग तरीके से आपके साथ अनहोनी होने लगी है, तो इसमें और काला जादू में, यानी दिव्य शक्ति और काला जादू में बस इतना सा ही डिफरेंस है, केवल इतना सा। बस इसको अपनी आंखों से समझना। और कैसे समझेंगे? अगर फिर वही बात कह रहा हूं, अगर आप सच्चे साधक होंगे तो आप आसानी से डिफरेंस में यानी अंतर में पता कर ले जाएंगे कि क्या मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अच्छी चीज अपना अच्छा काम करेगी और बुरी चीज अपना बुरा ही काम करेगी। उसके साथ साथ आपको प्रभु दर्शन देंगे, सौम्य रूप में दर्शन देंगे, और जो भी रूप की आप पूजा कर रहे हैं, अगर वही रूप आपको दिखने लग जाए, तो दैट्स मीन आपकी पूजा आप सफल हो चुकी है, ईश्वर आपको संकेत दे चुके हैं। लेकिन एक मुझे और भी कमेंट आता है कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूं लेकिन मुझे दर्शन भोले बाबा के हो रहे हैं। तो आप ऐसा एक बात समझ लीजिए, दैट्स मीन अभी भी आपकी पूजा फलित नहीं हुई है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग अभी भटक रहा है, यानी आपके दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। देखिए, जो एक सपना होता है वो अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं, उनका अर्थ भी होता है, 100% अर्थ होता है। और सपने आपके इंट्यूशन पावर जो होती है, जो आप सोचते हैं उसके बारे में भी होता है। कभी आपने 10 साल पहले भी सोचा होगा, तो हो सकता है वो 10 साल बाद वो चीजें आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि जब आप सोते हो, ऐसे ध्यान में रहते हो, तो फिर चीजें चलती हैं, घूमती हैं। तो यही एक तरीका होता है। तो इस मीन अगर आपके वही देव आपके सामने, आंखों के सामने आ रहे हैं, वही देव आ रहे हैं, तो इसका मतलब सही है। अब आप बोलेंगे कि मैंने अपने वर्ड में एक वीडियो में, इसी वीडियो में मैंने बोला है कि एक ही साधे सब सदे, यानी भगवान तो एक है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो राम भगवान आ रहे हैं? नहीं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपका भाव सच्चा है, तो जब आप किसी को इसके अलावा देखते ही नहीं है, तो चेहरा कैसे अलग हो गया? भगवान के रूप सेम ही है, हर भगवान एक दूसरे से मिला हुआ है, एट द एंड में ईश्वर एक ही है। लेकिन उन भगवानों ने भी अवतार लेके कई रूपों में अवतार लिया है,
और जिस अवतार को भी आप चूज करते हैं, चुनते हैं, और उसके अलावा आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है तो फिर गलत है। आप सूरदास को ले लीजिए, आप मीरा जी को ले लीजिए, आप भक्त प्रहलाद को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, उनने क्या इसके अलावा किसी को पूजा, जबकि उन्हें भी पता था कि शिव एक ही है, विष्णु एक ही है। तो बस बात यहां पर वो आती है भाव की। जब भी हम किसी भी देवता की अपने दिमाग में तस्वीर बैठा लेते हैं, अपने भाव और चित्त पटल में उनकी तस्वीर की स्मरण शक्ति को ले आते हैं, तो फिर हमारा कहीं ध्यान नहीं लगता है, बस वही तस्वीर आपकी आंखों के सामने आती है। तो अगर आपको उसी देवता के वही भाव दिख रहे हैं तो सही है। अगर इसके अलावा आपको कोई और चीज दिख रही है, बूढ़ी औरत दिख रही है, जैसे एक मुझे कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि मैं आपकी राजगुरु हूं, गुरु माता हूं, तो ये जो होता है ये केवल दिमागों का भ्रम होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सोच जाते हैं, हमें सिद्धियां मिल जाएगी, कोई हमारे साथ है, ऐसा बहुत सारे हम दिन भर सोचते रहते हैं। जब हम सोचते रहते हैं तो फिर ये सपना उसका रूप ले लेता है। तो इन सपनों में मत फंसिए। आप जो भक्ति कर रहे हैं वो करते रहिए, आप गुरु दीक्षा लीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आपको ज्ञान मिलेगा, आपको कोई गुरु मिलेंगे तो सही समझाएंगे, जिससे आप भ्रमित नहीं होंगे तो आप साधना को एक नई रूप दे पाएंगे। जब आप रूप दे पाएंगे तो उसको दिशा दे पाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी तो सिद्धि मिलेगी तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो ईश्वर मिलेगी तो मोक्ष मिलेगा तो आपको यहाँ पर आने का मकसद जो है वो हल हो जाएगा, और हल हो जाएगा तो आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे तो आपको बैकुंठ में वहाँ श्री हरि मिलेंगे। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, तो एट द एंड में नारायण भगवान आपको मिल ही जाएंगे। तो बस बात इतनी सी है कि जिस रूप में आप चाहते हैं उसी रूप में आपको भगवान दिखते हैं, उसी रूप में आपको स्वप्न में दर्शन होते हैं, उसी मनमोहक रूप में भगवान आपके सामने आ जाते हैं। तो यही जिंदगी की सच्चाई है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साधना करते रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।